बापी ट्राइब टीवी रे दरबार रे पे सनाम को सगुन दरा नो दरबार रे उनका साताम दिकते गालोच हुकना जहां कोते नेल नामो कना जे आदिवासी आर बांग अडिगान सांताल गातक रन हर कोआ एटकेटोड़ा हुई उना को साताम चितार के नेल नामो कना नोआ दरबार रे साताम आर उना बाबती को हुकना गालोच आपे मिटे कथा ले पे कना जहां तिनगी दिसम रे रेंगे नाचार हर मेना का कोआ और उनको रेंगे नाचार हर को लगिते मैं तो जॉम एमा को लगिते सरकार पास्टा खना अडिगान पौड़ी को लहाय का और उना पौड़ी तीन घान उनको हर हबित सेटर कना नुवा मिटन कुकली रकाबो और नुवा कुकली चिदाय रकाबेदा ओना बाबते मिटन रेते बुनजेला मेनखान ओना मांग रे मिटन जिनिस मिना कदा जे जहां तीन हबि की सरकार पास्टा खना अडिगान गोड़ा लेकाना योजना को हिजुतेना मेनखान ओना योजना अमूल्य को खातिर ते ओना योजना को बांग सेटर तेना उनको रेंगे नाचार हर को और नुवा इदी काते के तेहेኛ दरबार तेहिन दरबार रे उनका साताम चितारे गालोच हुआ जहां दो हुकना जे अमूल्य को खातिर ते रेंगे नाचार हर को जहां मेंदो चावली को नाम किया ओना चावली आकुआ मे समांग रे बड़ी चबाइना और ओना चावली के तिहिन गाढ़ा ला कते मेटांग गाढ़ा को वधा जाव केदा और मेन गालो जे मी बोरा दो बांग बार बोरा दो बांग पूरे पूरी 1000 बोरा चावली बड़ी केदा को ओंडे रेन जहां तीन अमूल्य मेना का को इन गालमारा कना झारखंड पोनत रे गिरिडि रे नुंकाना घटन नेल नाम कना जहां रे अमूल्य को मे समांग रे 1000 बोरा रेंगे नाचार हर को लगिते जहां चावली हे कांतेना उना आकु को सिया चुकिदा और चावली सियाई खातिर ते उनको गाढ़ा को गिडी किदा नोआ बाबत तेगे मिटांग रके बुनजेल लगे झारखंड पोनत जहां दो आदिवासी को गार्मेंट तो उपरुम मेना कदा साउते आर मिद उपरुम मेना कदा ओना दो हुयुक कना रेंगेज पोनत लेखा रे दोसर नंबर रे मेना कदा झारखंड पोनत तेहिन झारखंड पोनत रे पेटुड 11 कोटी हड़ मेना का और नोआ मुद्रे आदिवासी मेना का कोआ 3 लाख 9,000 12 गोटांग झारखंड पोनत रे जहां 2 कोटी हड़ मेना का कोआ ओना 2 कोटी मुद्रे 12% हड़ रेंगेज मेना का कोआ पोनत रे जहां तिना गे रेंगेज नाचार हड़ मेना का कोआ उनको रेंगेज नाचार हड़ जाते आकोआ जीवन नापाय सहित को खंडा दड़ी मा ओना लगी सरकार पास्ता खना उनको राशन को मांग मेनखान नोआ जहां चितर बु नेल नामे कना नोआ चितर रे अडिगान पुपले रकाबो कना जे जीसीपी मशीन ते चित को ठेलाओ न्यूरे कना ओना गढ़ा रे आपे ले पेया नोआ दो चावली कना ओना चावली जहां दो हर दिनम जम कते आकोआ खरच को चलोय कना आर मी तुपो चावली लगते हर आको ओरा दूर बगी कते नालहा तुमल को चला आपे मोने रे नोआ कुकली हिजुक कना जे चावली चेदा नोआ जीसीपी ते ठेलाओ कते गढ़ा को तबे खान आपे लिया पे नोआ जहां चावली पे नेल नामे कना नोआ सनाम चावली दो बड़ी के जहां चावली ने जम हो बाई का साथे आर में कथा ले पे कना नोआ चावली दो चेदा बड़ी नोआ चावली दो एफसीआई रेन अमूल्य को खातिर ते नोआ चावली दो बड़ी तो यहां रे कना जे बारते बोरा की पाले खान बड़ी के कना ओना लगी को की डिगा मेनखान आपे ले पे कना नोआ बारते बोरा दबा पूरे पूरी 1000 बोरा खन जस्ती चावले बड़ी चबाव और नोआ चावली दो अकोय को नाम किया नोआ चावली दो को नाम किया रेंगे नाचार हर जहां राशन कार्ड में नाक नोआ मामला बाबते नीति आपे सामेला सहित ले पेगी नोआ घटना तकना झारखंड पोनत गिरिडि हनत न्यू रेलवे स्टेशन रिया जहां रे 8 चांदू मांग रे छत्तीसगढ़ खोना चावली हेल कांतेना गिरिडि न्यू रेलवे स्टेशन रे और नोआ चावली रेक पॉइंट रे फेलेना चावली रेक पॉइंट रे फेल कते एफसीआई रेन अमूल्य को नोआ कमी तहे कना जे ओंडे खन ओना चावली तुल कते गोदाम रे को इदी जुई मेनखान 1000 बोरा चावली तहन तुलते अकोय कुआ हो मे बांग ढांग लेना मे टांग हुडिंग तिरपोल ते उमुल कते ओना चावली चेत बांचा नि चावली रे जा अवस्था मेना कदा नोआ चावली रे अवस्था बांग ना पाया आर नि तो जम हो बाय गानो ओना लगिते रेलवे विभाग आर धनबाद खना अडिगान अमूल्य को सेटर लेना और सेटर कते ओना चावली को नेल केदा चावली नेल तायम बड़ाई नामना जे ओना चावली दो पूरे पूरी बड़ी चबाव मेन गानो जे जहां 1000 गोटांग बोरा रे चावली बड़ी कना ओना 1000 गोटांग बोरा रे चावली ते तिहिन 10,000 खनो जस्ती रेंगे नाचार हर नाम क्या को
जॉब तिहिन एफसीआई रन अमूल्य को खातिर ते अडिगान रंगे नाचार हर चावली बांग को नाम चिदा से जहां चकोटा रे चावली उनको रंगे नाचार हर को लगे ते कान देना उनको निये धा पाले खान चावली बांग को नाम दा नुकु जहां रेलवे विभाग रे अमूल्य को नोडे को सेटर काते को तुनखिए कना आको दे बाको सेटर कानते ना उनको दो उंडे को सेटर ना जखन वा खबर दिसम रे पासना होना उनतेम नुकु कुआ मे लुतुर रे ढान लेना आर नतेम तुनखि लगी को है उनको अमूल्य को जखन मीडिया को कुले के कोआ जनवा घटना द चेदा हुई नानुन बरांग उन अक्तो दो आको बांचारिया को गुरुमुटे केदा आर चिद हो बांकु लई लिया गिरिडि खना सुरेंद्र सोरेना रिपोर्ट ट्राइब टीवी मारंग हाहाड़ा घटन मेन गानो नुकु जहां अमूल्य को थे कना नुकु अमूल्य को जहां इरेल चांदू खोना स्टेशन रिया जहां ओंडे पटम थे कना तिरपोल ते पटम तेन तुलिते उनको अमूल्य को लापरवाही खातिर ते ओना चावली रंगे नाचार ओड़ा रे बांग सेटर और मेन गानो 8 चांदू पारमो कना दा जपु ओड़े नामे कना चावली रे एनते रहो को अमूल्य को नोआ में बांग भांगलेन तकवा जे नोआ चावली उनको रंगे ओड़ा रे चला जहां आपको जम कते निजरा जीवन को खंडावा और नोआ को बापोते के तिहिं गालोच हुआ इन साथे नित जोपड़ा मिनाय का दिया ती जमशेदपुर खना सतेंद्र महतो गमके। नमस्कार सर, ट्राइब टीवी का दरबार में आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। जिस तरह का हम लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह का ये जो घटना घटी है, बोला जाए तो जिस तरह की गरीबों के लिए अनाज जो मुहैया कराई जाती है सरकार भेजती है और इन अफसरों की वजह से इस तरह की जो हम लोग को सामने में नजर आती है कि एक जो खबरें हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्यों हो रही है? इस तरह की लापरवाही सरकार तो अच्छा से कर रही है काम, लेकिन अफसरों की वजह से ये लापरवाही क्यों देखने मिल रही है बार बार? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सब घटनाएं तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इसको आपने प्रमुखता से लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह की लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है, मतलब गरीब के पेट में लात मारने का काम कर रही है पदाधिकारी लोग। और इस तरह का मतलब लापरवाही एकदम, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए इन लोगों को। और मैं बोलना चाहूंगा कि इस तरह की अगर इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा इस तरह की करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले देखिए श्रीलंका में अनाज भेजना था तो सुरक्षित रूप से भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को आदत हो गया इस तरह की मतलब लापरवाही करने का। इन लोगों के पास जब तक कानूनी कार्रवाई, कानूनी शिकंजा जब तक नहीं कसा जाएगा, तब तक इन लोग इसी तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे इन लोग। जी बिल्कुल, जिस तरह का बताया जा रहा है कि एफसीआई के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। बोलने से आया कि जैसे छत्तीसगढ़ से 8 महीना पहले ये चावल आई हुई थी, लेकिन न्यू गिरिडीह जो स्टेशन है उसके रैक पॉइंट पे इसको रख दिया गया है। मतलब 1000 बोरा चावल अगर वहां पे रखा हुआ है तो कोई भी अधिकारी का ये नजर नहीं जा रही है वहां पे कि ये जो चावल है ये गरीबों में बंटने वाली है। उन लोगों का ये ध्यान नहीं जा रहा कि ये सरकार का चावल अनाज है और गरीबों तक पहुंचाने का उनका दायित्व बनता है। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस तरह की लापरवाही गरीबों को अगर लेके अगर कोई सामान, अगर कोई भी योजना मुहैया कराया जाता है लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है इन अफसरों की वजह से, आज क्या झारखंड जिसे देखा जाए कि आज भी झारखंड गरीबी की मुहिम पर आज भी है। ये सीधी तौर पर गरीबों के पेट में लात मारने का काम किया इन अफसरों ने। पदाधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इसमें पत्र लिखने जा रहा हूं ताकि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके जो लापरवाही इस तरह का किया। और रेल मंत्री को भी इस विषय में मैं अवगत कराऊंगा, माननीय रेल मंत्री जी को। जी बिल्कुल सही बात है, आपने जिस तरह की बातें आपने कही है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया हुआ है, जिस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि झारखंड दूसरा ठाव पे है। बोलना जाए तो अभी तक गरीबी रेखा में दूसरा नंबर पर है और 1 नंबर पे है बिहार। तो बोला जाए तो झारखंड में जिस तरह की 42.16% गरीबी है,
अभी भी गरीबी दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी मुहिम कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं? मेन कारण है कि यहाँ पे देखिए झारखंड में अभी क्या है कि झारखंड सरकार बने अभी 2.5 साल करीब होने जा रहा है, लेकिन इस रोजगार के प्रति अभी तक कोई सरकार ने पहल नहीं की और ना ही किसी को किसी तरह रोजगार या किसी तरह बिजनेस करने के लिए लोन या इस तरह का कार्य अभी तक सरकार ने नहीं किया, जिसके वजह से झारखंड का ये हाल है अभी तक। बिल्कुल। और झारखंड क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी शासन जितने भी सब है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ भलाई अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नया सोच नया विचार के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि 2.5 साल होने जा रहा, अभी तक हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। हमको नहीं लगता कि कोई बड़ा काम जनहित में या जनता के हित में या गरीबों के लिए या जो डेली रोजगार जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह का कार्य में एकदम सरकार की कोई ये नहीं है। अपनी सिर्फ पूंजी किस तरह से अपना ये करेंगे उसी तरह के ये कर रहे हैं, झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। अगर माना जाए तो झारखंड, आज बोला जाए तो झारखंड में सारा खनिज संपदा आज मौजूद है। झारखंड के हर लोगों, बोला जाए तो जितने भी झारखंड के वासी मूलवासी हैं, सारे के पास अपना अपना जमीन है। जमीन रहते हुए भी जितने भी देखा जा रहा है कि आज भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, बहुत सारे ऐसे जो वहाँ के जो मूल निवासी है, आज भी वो गरीब के जो मुहिम पे वो भी आज उसी पोजीशन पे है जो पहले से स्टार्ट थी। झारखंड बनने के बाद बताया जा रहा है कि झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं और जितने भी मूलवासी हैं उनका विकास की बात की जा रही थी झारखंड बनने से पहले, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अभी तक ऐसे कोई विकास के काम सामने नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ना, माइनिंग का लीज लिया है, फिर जगह जगह जमीन लिया हुआ है, ये सब किया है, ये सब विकास हुआ है। अपना मंत्री का विकास हुआ है, अपना नेता लोगों का विकास हुआ है, विधायक लोगों का विकास हुआ है, लेकिन जनता के कुछ विकास नहीं हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक खबर आ रही थी, माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम पे लीज मतलब लिया गया है, खान का लीज लिया गया है। अब बताइए कैसे मतलब इस तरह का विकास हो रहा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ के जो गरीब अभी होना चाहिए, बहाली रुका हुआ है, अभी तक बहाली नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि शराब का ठेकेदारी सरकार चला रही है, ठीक है, सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ का रोजगार कुछ दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह की आपने बात कही, जिस तरह की कल जिस तरह की शराब नीति के ऊपर में जो नई नीति बनाई गई है उस पर देखा जा रहा है, तो सरकार का कहना यह है कि बहुत मुनाफा कर रही है। लेकिन देखा जाए जिस तरह के बिहार सरकार है शराब पे पाबंदी लगाई हुई है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, अपने विकास के कामों के लिए साथ जुड़ जा रहे हैं और अपने विकास के लिए अपनी जो जिंदगी है और भी बेहतर कर रही है। माना जाए कि झारखंड में नया शराब नीति आई है, शराब नीति आने के बाद क्या लोगों का इसमें भला हो रहा है? अगर माना जाए तो झारखंड में तो बहुत सारे खनिज संपदा है, उसमें से भी तो झारखंड एक नंबर बन सकती है। आपको क्या कहना है इसमें? लोगों का भला नहीं हो रहा है, सरकार का भला हो रहा है इसमें। सरकार के पदाधिकारियों को भला हो रहा है। शराब का जो ठेका से, उसमें लोगों का कुछ भला नहीं हो रहा। शराब का जो ठेका चला है, मतलब सरकार जो ठेकेदार बन गया शराब का, उनको फायदा होगा, पदाधिकारी को फायदा होगा। पहले क्या होता था कि लूट नहीं पाता था, अब ज्यादा लूटेंगे। जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी किया है, ये देश को इनसे सीख लेना चाहिए, ताकि युवा नौजवान जो पीढ़ी है वो इस तरह के भटके नहीं रहा, काम में मतलब आगे मंजिल को काम धाम करे, क्राइम नहीं बढ़े, क्राइम सब चीज होना चाहिए। बिहार में देखिए एकदम क्राइम कंट्रोल हो गया पूरा एकदम। अब देख लीजिए शराबबंदी से आए दिन थाना में केस दर्ज होता था, महिलाएं जाके दर्ज कराते थे, या अभी जीरो हो गया वहाँ पे, जो केस का जो होता है जीरो हो गया वहाँ पे। जी बिल्कुल, महिला प्रताड़ित वाला या शराब के चलते। जी बिल्कुल, जिस तरह की आपने बात कही या जिस तरह की बात आपने रखी, एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह के अभी बिहार का जो माहौल देख पा रहे हैं हम लोग, बहुत सारा देखा जा रहा है कि क्राइम की जो वृद्धि वो थोड़ा सा कम हुई है। और बताया जाए कि जिस तरह के हम लोग देख पा रहे हैं कि बिहार पहले कुपोषण एक नंबर में आती है, दूसरा नंबर में आती है आपका झारखंड। तो झारखंड में कुपोषण की इतनी मात्राएं क्यों देखी जा रही है? यहाँ का क्या हेल्थ व्यवस्था उतना ही खराब है, या फिर यहाँ के जो लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? में देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक सुधरा नहीं है। ठीक है, करोड़ों रुपया आता है, लेकिन सब पदाधिकारी लोग आपस में बंदर बांट कर लेता है, खत्म हो जाता है। जो जनता को सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिलती नहीं है।
और जो दवाइयाँ आपको मिलना है, डॉक्टर बैठते नहीं है क्लिनिक में, ओपीडी में। आप जाइए गांव देहात में, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। और जो भी दवाई, ऐसा दवाई आपको लिखेगा जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होगा, जिसके वजह से लोगों को इस तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा तो सुझाव है, जिस तरह से शराब के लिए ठेका कर रही है, उसी तरह मेडिसिन वाला भी ठेका करे लोगों के लिए, कम दामों पे दवाइयाँ मिले, उपलब्ध कराए मेडिकल में। इस तरह का होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो पैथोलॉजी वाला जो मतलब अपना मनमानी ढंग से अपना रेट तय करते हैं, सरकार अपना खोले इसमें कि भाई चलो ठीक है, हम इस पर ये कर रहे हैं, खोलेंगे, लेकिन सरकारी रेट पे ये सब चीज आपको मुहैया कराएंगे। इस पर पहल करना चाहिए, ना कि शराब के ठेका में। तो पता नहीं शराब के ठेका में ऐसा क्या है कि मतलब उसमें बहुत सरकार एकदम दिल से लगा हुआ है, एकदम मन से लगा हुआ है। किस पदाधिकारी को फायदा जा रहा है, किनको जा रहा है, इस विचार की बात है। इस होना चाहिए इस पर। जी बिल्कुल, जिस तरह की बातें आपने रखी है, बिल्कुल उस तरह की बातें को ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरह की अगर हम मानेंगे बिजली का उत्पादन हमारे झारखंड से अच्छी खासी हो रही है, और खनिज संपदा कोयला है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो जिसमें सरकार बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकती है, बहुत ऐसे सारे लीज हैं उनसे भी वो कमा सकती है। लेकिन देखा जाए तो अगर राशन की बात आती है, गरीबों तक राशन पहुंचाना, अगर एक पीडीएस डीलर अगर रहता है, एक गांव में रहता है, तो वहां पे भी राशन को लेके बहुत सारा नोक झोंक देखा जा रहा है। वहां पे जो ग्राहक हैं उनको और उनके और वहां के जो डीलर हैं उनके बीच में माना जाए कि अगर 5 किलो की अनाज जो अगर लोगों को मुहैया कराया जाता, तो उस जगह पे देखा जा रहा है कि 4 किलो उनका अनाज मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सरकारें जो भी आ रही है वो नज़र नहीं देती है, या फिर वो जो जनता है जो उनका वोट से खाली मतलब रखा जा रहा है? आपका इसमें क्या कहना है सर? ये तो आपने सही कहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ पूरे झारखंड में। झारखंड में घूमने के बाद मुझे ये पता चला है, जो राशन डीलर वाला लोग अपने मनमानी से चलाते हैं, इन लोगों पर कोई निगरानी नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है, निगरानी एक टीम होनी चाहिए, बीच बीच में इन लोगों के ऊपर छापामारी होनी चाहिए। छापामारी होने से क्या है कि एक डर बना रहेगा। अब क्या होता है कि किसी का नाम पे जाता है, गरीब लोगों के नाम पे राशन उठा लेता है, उठा लेने के बाद वही राशन को फिर बेच देता है वहाँ डीलर, जिसके वजह से गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है बहुत ग्रामीणों को। इसीलिए सब दिक्कतें आती है। तो इस पर मेरा सुझाव था कि एक छापामारी टीम होनी चाहिए, समय समय पर छापामारी होनी चाहिए इस पर, और जरूरत पड़े तो इस तरह के राशन डीलरों का रद्द करना चाहिए पूरा ये सब लाइसेंस, अगर पता चले तो। जी जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अभी तक जो राशन दी जा रही है, कोरोना के काल से जो जो मिल रहे थे गरीबों को, लेकिन अभी तक देखा जाए कि ये 22 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि पीडीएस के जो डीलर्स हैं उनका कहना ये है कि राशन आना बंद हो गया है क्योंकि कोरोना खत्म हो गया है। तो लेकिन बहुत जगह पे ऐसे देखा जा रहा है कि गरीबों को इस तरह की जो तकलीफें हैं वो झेलनी पड़ती है, उनको ये पता नहीं चलता कि ये राशन आया है कि नहीं आता है। और एक से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीलर के पास राशन आती है तो ग्राहक उनसे बार बार संपर्क करते हैं कि आया कि नहीं, आया कि नहीं, और अगर वो संपर्क नहीं करता है तो फिर उनका कोटे का जो चावल रहता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा बार बार क्यों नजर आता है सर? नहीं, खत्म राशन आने में हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, राशन आते ही होगा। ये डीलर्स लोग ग्रामीण लोगों को दिग्भ्रमित करता है, और राशन मिलने के बाद भी इन लोगों को नहीं देता है। ये अक्सर शिकायतें आती है, इसीलिए मैंने कहा है कि इस पर एक निगरानी टीम गठित होनी चाहिए। मेरा ये है, मांग है। अगर निगरानी टीम गठित होती है तो हमको लगता है कि इस पर जल्दी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि हमको लगता है हर चीज में निगरानी टीम है, इस राशन डीलर्स में हमको लगता है निगरानी टीम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें निगरानी टीम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की तकलीफें अगर सामने आती है, जो इस तरह की घटनाएं जो सामने आती है, जो गरीबों झेल रहे हैं, तो उनको ये जो तकलीफें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और ये बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक के बाद रुकते हैं। हम दौड़ाते आप को सगुन राम अब गलमारा करना जहाँ का गिरिडीह न्यूज स्टेशन रे, जहाँ रे अमूल्य कोआ बड़ी कमी खातिर ते 1000 गोटांग मान चावली रिया बोरा बड़ी चबाइना।
और ना चावली रिया बोरा चिका बड़ी ना नोआ इदी काते तुनखी टीम मा नितोंगेर गे मेना कदा मेन गानो जे नितो जहाल काना नोआ घटना समांग रहे कना नोआ इदी काते नितो सनाम मारंग मारंग अमले को छुटेव कना मेनखान नोआ रे दोषी दा तो कोई कना तिहिं जा रंगे नचर हर को चावली को ᱧᱟᱢ किया तो उनको नितो बांग को ᱧᱟᱢ दा तो मेन गानो जे नुको जहां आकुआ कोटर जहां चावली हिजु कना उनका चावली हो सरकार मा कुले कान गया मेनखान पब्लिक ठेन बांग सेटरो कना नोआ इदी काते के तिहिं नोआ दरबार इन सब तो जपड़ा में ना का दिया शैलेंद्र महतो को गोंके नमस्कार सर, आपका दोबारा से आपका वेलकम है। और जैसे ही सर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, सामने आने के बाद सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, सरकार तो ये सब ध्यान देती नहीं है। उनको क्या है कि अपना जो मतलब पदाधिकारी लोग उन लोगों को कहाँ जहाँ फायदा होगा वो सब चीज़ अपना करेंगे। इन लोगों का गरीब लोगों की चिंता है नहीं सरकार को। तो इन जो दोषी पदाधिकारी है इन पर जल्द ही जल्द कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा था आपको कि माननीय मोदी जी को और खाद्य मंत्री जो है रेल मंत्री जी को, इनको मैं जल्दी चिट्ठी लिखने वाला हूं और जो दोषी कार्रवाई पर कार्रवाई करने की जल्द से जल्द मांग करूंगा। जी बिल्कुल सही है। और जैसे हम लोग पहले भी हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे, अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में यह देखा जा रहा है कि झारखंड अभी गरीब राज्य में अभी सेकंड नंबर पर है। तो बोला जाए तो अभी झारखंड में 42.16% है, अभी भी गरीबी है। तो गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्यों नहीं इसमें आ रही है सामने, और क्यों इन गरीबों को जो अनाज भी मिल रही है वो सही समय नहीं मिल पा रही है? इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। मंशा साफ होगी तो पदाधिकारी से ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार का खुद ही मंशा साफ नहीं है तो कहाँ से ईमानदारी से काम होगा? कोई पदाधिकारी को डरे नहीं है आपका, अपना मन मर्जी या काम कर रहा, नहीं करता नहीं करना है, जो करना है। कोई मतलब एसी रूम में बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अनाज आ रहे हैं कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है क्या है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन उनको अनाज नहीं मिल पा रहा। इनके ऊपर तो हमको लगता है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं तो पत्र लिखूंगा ही। लेकिन आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे कोई पदाधिकारी, अगर कोई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि अगर सुन रहे होंगे तो इन जैसे दोषी कार्रवाई के ऊपर जल्द से जल्द मामला दर्ज करके इन लोगों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की बातें आपने रखी है सही बात है। और मैं एक चीज करना चाहूंगा, जिस तरह की झारखंड में अभी देखा जा रहा है, जैसे पूजा सिंघाल को लेकर बहुत सारी जो बातें अभी सामने आ रही है, एक एक करके बातें सामने आ रही है, तो माना जाए कि जिस तरह की अगर योजना अगर बन रही है गरीबों के लिए, तो वो योजना लाभ पहुंचाने का काम दायित्व तो बनता है एक अफसर के ऊपर में। अगर अफसर ही इस तरह के घोटाला करना चालू कर दे तो क्या जनता का भला हो सकता है? अभी आप देखें, दोषी अफसर तो जेल गया है और भी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो अफसर लोगों के ऊपर भी जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के संपत्ति का जो होता है, संपत्ति का ब्यौरा हमेशा मांगना चाहिए और इन लोगों का हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि ये लोग किस तरह के मतलब ये कर रहे हैं, कहाँ से इतना संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। इतना संपत्ति बताइए कहाँ से मतलब अर्जित कर लेते हैं इतना। एक मामूली इंसान अगर जॉब करने जाता है, मान लीजिए मारेगा में, उनको जो डेली वेजेस मिलना चाहिए पेमेंट वो भी नहीं मिलता है, तो कहाँ से गरीबी दूर होगा? मनरेगा का जितना पैसा सब ये लोग घोटाला करता है। अभी आप जाके देखिए, जो भी तालाब में काम, जो भी मनरेगा के तहत काम होना है वो मैन पावर के साथ काम होना चाहिए, ना कि ये लोग मशीन लगा के काम करता है। तो इसीलिए पैसा का बंदरबाट होता है, इसी का पैसा ये लोग ये करता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए मजदूर को पेमेंट करना है तो मजदूर को तो देना है, बैंक में देना है, तो ये लोग उस तरह का ये करता है, मतलब एक ये बनाता है कि ठीक है आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा लेकिन हम लोग मशीन से काम करेंगे। तो इस तरह के इन लोग पैसा का बंदरबाट करता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जमशेदपुर में कुछ दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई है। मतलब क्या है कि पेमेंट हो गया है लेकिन उसमें क्या है कि लोगों को मिला ही नहीं। अब पता है पैसा कहाँ चल गया है, भी जांच का विषय। मैंने अभी लोकपाल जी को इस विषय में अवगत करा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। इसी तरह बहुत सारा ये होता है, सबको इस तरह पे लगना होगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह भ्रष्ट पदाधिकारियों पर लगाम लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखा जाए, अगर झारखंड की बात का हम लोग कर रहे हैं, तो झारखंड में अभी जैसे हाल फिलहाल में ही पंचायत इलेक्शन संपन्न हुआ। पंचायत इलेक्शन इसलिए कराई जा रही है कि ताकि ब्लॉक और ग्राम में जितने भी विकास के कार्य हो वो आगे बढ़े। लेकिन बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको सर,
जो जिस तरह की बातें सरकारें कहती है कि विकास, हर विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए गांव की सरकार बन रही है। तो देखा जा रहा है कि गांव की सरकार तो बन रही है, सरकार बनने के बाद गांव का विकास, मान रोड हो, चापाकल हो, बिजली हो, ये सबसे दूर क्यों है ग्राम के लोग? इन लोगों को सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जानकारी है या नहीं पता। जी जी सर बताइए। मतलब क्षेत्र का विकास हो, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रिटर्न चल जाता है, आप देखे होंगे हर साल रिटर्न चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहता है, लेकिन तब भी ये लोगों को फंड दिया नहीं जाता है। हमेशा मुखिया, जिला परिषद जो लोग रहते हैं, सब ये लोग बोलते हैं कि फंड ही नहीं है, फंड ही नहीं है। मैं मिलता हूँ उन लोगों से, उन लोग अपना बात बोलते हैं कि फंड ही नहीं है, लेकिन फिर फंड अगर नहीं है तो रिटर्न क्यों चला जाता है? जी ये बिल्कुल समझे? मतलब बीच में जो ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, ये दोनों में जो तालमेल होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार और भारत सरकार में उनको लगता है तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। पैसा यहाँ से करोड़ों रुपए बोल रहे, हजारों करोड़ रुपया लौट जा रहा है हर साल। कहीं ना कहीं इसमें गरीब जनता ठगा रहा है। महसूस हो रहा है उनको इस तरह का ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि भाई इतना पैसा आ रहा, रिटर्न चल जा रहा। ये सब ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम करता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विकास का फंड यहाँ आता है उनको नहीं मिलना चाहिए गरीबों को। और गरीब में रोष रहे कि भाई उनको फंड वहां से नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से मतलब ये लोग राजनीतिक करते हैं, और राजनीतिक करने की वजह से बीच में गरीब जनता पिसाती है। इसमें इस पर इस तरह की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो फंड गरीब लोगों के लिए आता है वो फंड आना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। जिस तरह की फंडें आती है अगर गरीबों के लिए, विकास के लिए आती है, तो फिर उनको उन तक पहुंचाना, जितने भी सरकार रहती है, राज्य सरकार हो, राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो आती है वो गरीबों तक पहुंचाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर पंचायत इलेक्शन की बात अगर की जाए, गांव की सरकार की बात की जाए, तो गांव की सरकार में देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो हम लोग दिखाने के बाद उस पर कार्य की जा रही है। मैं हाल ही फिलहाल के बात मैं करना चाहूंगा, ट्राइब टीवी में दुमका का एक काठी कुंड जो है वहां के कुछ खबरें हम लोग दिखाए थे, दिखाने के बाद उसके ऊपर में सीएम हेमंत सोरेन ने उस पर एक्शन लिया था। मैं कहना चाहूंगा ये चीज, जो छोटी सी अगर न्यूज में खबर आने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है, तो वहां के जो जिला के जो अधिकारी हैं, तो उन पे ये सवाल बनता है, क्या ये जो कार्य होना चाहिए अपने थ्रू से, ये क्यों नहीं हो पाती है? मैंने कहा कि जितने भी पदाधिकारी हैं एसी रूम में बैठ के ऑर्डर पास करते हैं, उनका काम यही है। क्योंकि कोई भी पदाधिकारी ग्रास रूट में नहीं जाते हैं, जिसके वजह से ये सब सारी प्रॉब्लमें होती है। अब जब तक सरकार इसमें गंभीर नहीं होगी, तब तक इस तरह की समस्या आती रहेगी। मतलब सरकार का डर भय है नहीं, इसीलिए पदाधिकारी लोग एसी रूम में बैठ के अपना ऑर्डर पास करते रहते हैं। आप चल जाइए, कोई भी पदाधिकारी को आप फोन कीजिए, आपका अगर फोन उठा ले तो सरकारी फोन में आप कॉल कर लीजिए, जो सरकार की तरफ से फोन दिया जाता है, कोई भी पदाधिकारी फोन नहीं उठाता। यहाँ तक एक दिन हमारे यहाँ पे माननीय विधायक जी सरयू राय जी, उन्होंने कॉल किया थानेदार को, तो थानेदार ने फोन नहीं उठाया। इस तरह की मतलब ये चल रहा, मतलब आप सोच सकते हैं राजशाही नहीं है यहाँ पे, मतलब पदाधिकारी राज चल रहा है यहाँ पे, मतलब आप ये बोल सकते हैं। मतलब इन लोगों का डर नहीं है सरकार से, तो सरकार में उस तरह का जब तक मतलब ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे, या इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसेंगे, या आदेश नहीं देंगे, तो इस तरह की होती रहेगी घटनाएं, तो है ये है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और एक बात है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जो अभी तक जो ग्राम है, जो अभी तक ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक अच्छे से बिजली उनको नहीं मिल पाती है। और अगर हम लोग बिजली की बात करेंगे, तो अगर उस हमारे झारखंड में बिजली उत्पादन अच्छी से हो रही है, जो वहाँ से बंगाल भी सप्लाई की जा रही है, और बंगाल से बहुत सारे राज्यों में भी जा रही है, तो हमें कहना चाहूँगा कि झारखंड के लोगों को ही अच्छा से बिजली क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती है? अगर हम लोग बात ये करें कि एक बच्चा अगर गांव में पढ़ना चाहता है, अच्छा पोजीशन पे जाना चाहता है, तो वो बिजली की वजह से वो अच्छा पोजीशन पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो रात में पढ़ने को जब बैठता है उस समय लाइट गुल रहती है। ऐसा क्यों सर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश में झारखंड से ही कोयला सप्लाई होता है और कोयला से ही बिजली उत्पादन होती है, लेकिन बिजली का उत्पादन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से 2000 जब से बना है कोई पहल नहीं की गई।
न्यू यूनिट जो बिजली उत्पादन के लिए जो बैठाना चाहिए, अभी तक कहीं कहीं नहीं बैठा है। और दूसरी बात है कि आप जो बोल रहे हैं बिजली, यहाँ पे बिजली की स्थिति इतनी खराब है, आप सोच नहीं सकते हैं। थोड़ी सी अगर हवा चलेगी तो बिजली कट हो जाएगी, बिजली कट हो जाएगी। और दूसरी बात है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, बिजली की तार जो भी मिलना चाहिए वो है ही नहीं सुविधा। आप चल जाइए बगल के राज्य में उड़ीसा में, आपकी बिजली 24 घंटा है। चल जाइए बगल के राज्य में बिहार में, वहाँ भी आपका 24 घंटा है। बंगाल में चल जाइए, वहाँ भी 24 घंटा है। लेकिन झारखंड में भी इतना कोयला होने के बाद भी यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, 24 आवर्स की बिजली जो देना चाहिए सुविधा। ये तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। मंशा पे सवाल उठता है कि भाई के बिजली पे हम लोगों को काम करना चाहिए। हम लोग यहाँ कोयला से पूरा देश चल रहा है बिजली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग यहाँ पे इस तरह का मतलब सोच विचार या इस तरह का प्रोजेक्ट लाना नहीं चाहता है। यह सरकार की मंशा ही नहीं है, सिर्फ अपना जेब भरने के लिए बस ये सब करता है। अभी देखिए ना, और कितने लोगों को इस तरह का सामने में आएगा, सब पर्दाफाश होगा जो इस तरह के जो अफसर लोग कर रहे हैं। जी, जिस तरह की जैसे हम लोग अभी पूजा सिंघाल को लेकर बात जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो इसमें जैसे सरकार, जैसे हेमंत सरकार का ये आरोप है, पूजा सिंघाल 2018 का जो मनरेगा घोटाला में जो मामला है उस पर उनका ये कार्रवाई हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, जब बीजेपी की सरकार थी तो जिस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर में लग रही है, तो आपका इसमें क्या कहना सर? देखिए, अगर पदाधिकारी ने गलत किया है तो सरकार किसी की कार्रवाई उस समय होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय अगर नहीं हुआ है कार्रवाई कार्रवाई जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो हमारे मतलब मंत्री है या मुख्यमंत्री है, उन पर सवाल खड़ी होती है। कहीं ना कहीं मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है, जी सपोर्ट कर रहा है उनको, या उनका उनका सर में उनका हाथ है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए उन लोग पूरा मतलब पहले तो चोरी करता था, अभी तो डकैती हो रही है। जी खुलेआम घूसखोरी का ये चल रहा पूरा एकदम। जी। अगर हम लोग झारखंड की अगर बात कर ही रहे हैं, तो झारखंड में अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी और मूलवासी हैं, और आप भी बहुत सारे मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए काम भी कर रहे हैं। आप एज ए एक जो वर्कर बोला जाता है, एक समाज सेवी का जैसे आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं जो देखी जा रही है झारखंड में, खास करके जब बीजेपी की सरकार थी और अब की सरकार है, दोनों सरकार के जो एजेंडा हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार में कौन सी ऐसी बेहतर काम जो किए हैं जनताओं के लिए, जो अभी तक सामने देखा जाए या फिर रखा जा सके? देखिए, अभी तक तो सबसे पहले नीति, नियोजन नीति। अभी 2000 में हम लोग का राज्य गठन हुआ, जी 2022 होने जा रहा। अभी तक यहाँ मतलब तय नहीं हुआ कि क्या कब होना चाहिए, कब से नियोजन नीति कैसा होना चाहिए, स्थानीय नीति क्या होना चाहिए। ये सब चीज हुआ ही नहीं अभी तक। करने का मन है या नहीं है, पता नहीं क्यों ये लोग इस तरह पे उनको मतलब छूना नहीं चाहते हैं। दो मुद्दे पे, ये दो मुद्दे पे जल्दी ये करना चाहिए, स्थानीय नीति जिस तरह का होना चाहिए। जैसे हेमंत सोरेन जी ने अपना मैनिफेस्टो में लिखे थे कि 1932 से हम लोग का खतियानी के आधार पे नियोजन नीति और ये आपका स्थानीय नीति लागू 1932 में। कहाँ हुआ? तो किया नहीं, उसमें अपना पल्ला झाड़ के अपने हट गया। लेकिन कहाँ जाता है इन लोगों का जो सुविधा, जो बात करते हैं मैनिफेस्टो में, जो राजनीति के में, ये सब कहाँ धरातल पे क्यों नहीं ये लोग लाना चाहते? डर किस बात के इन लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी बात पे हम लोग और ज़्यादा विस्तार से जानकारी दे देंगे और उससे ज़्यादा इसमें बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा सा हो रहा है ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग फिर से लौटते हैं। जिरतन धराते आप संग सगुन दराम अबु बन गलमा कना झारखंड पोनत रे मेन गानो झारखंड पोनत रे नितो जहां का ñeलो कना जे 42% खन जस्ती नेगे नाचार हड़ मेना का कोआ रेंगे नाचार हड़ कोआ जहां हिस रे नितो जहां का सरकार खना गड़ा हिजु कना ओना चिदा बाय सेटरो कना उनको रेंगे नाचार हड़ कुठेन मेन गानो जे तिहिन रेंगे नाचार हड़ मिद दिन जीवन खंडाव लगे ते आको बांग अडी ठाव रे कमी कसनी कते आको जीवन को खंडावे कना। तो नोवा मुद्रे के ñेल गानो जे नुंका ना नाहाचार चिदा को सहाय कना रेंगे नाचार हड़ और इन साथ जोपड़ा मिना कर सुरेंद्र महतो गोंके। नमस्कार सर, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। अब मैं अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह की माहौल, अगर हम लोग जनता की भला की बात अगर हम लोग करें तो पहले 14 साल
बीजेपी की सरकार थी और अभी 2.5 साल जेएमएम की सरकार है। दोनों सरकारें पब्लिक के भला के लिए काम कर रही है, दोनों कर रही है, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे मामलाएं सामने में आ रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे गांव में बिजली तक भी अभी तक मुहैया नहीं करा गया है। हम लोग अभी आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। आज उन लोगों को गांव में सही से बिजली का ना पोल है ना तार है। अगर पोल है तो कहीं कहीं तार नजर नहीं आ रही है, और अगर कहीं तार है तो फिर लाइट गुल है। ऐसा क्यों सर? मैंने आपको कहा था जो यहाँ पे बिजली, जैसे दिल्ली सरकार का आप ले लीजिए, जी। दिल्ली सरकार में 24 घंटा बिजली दे रही है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे आपको कुछ यूनिट वहाँ पे फ्री भी है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई पहल नहीं की जा रही। मैंने आपको कहा ना, बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पे कोई पहल अभी तक नहीं किया गया है। बिजली देना ठीक बात है, बिजली जो मिलना चाहिए उस तरह की, मतलब आप देखेंगे गांव देहात में कोई बांस से तार को टाना हुआ है, कोई मतलब ऐसे ही थोड़ी सी आंधी तूफान आती है तो बिजली बंद, तो प्रॉब्लम बोलता है कि नहीं आंधी तूफान है इसीलिए। तो हमको एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग का टाटा स्टील भी है, टाटा स्टील में भी इतनी आंधी तूफान आती जाती है, लेकिन यहाँ पे तो बिजली नहीं कटती है। आखिर गवर्नमेंट की बिजली क्यों कट जाती है? क्योंकि इन लोगों को इस क्षेत्र में, बोले ना आपको, विकास करने का एक ये सोच होना चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोगों को उस तरह का कुछ सोच आया नहीं है। 22 साल होने जा रहा राज्य बने, लेकिन अभी तक बिजली का एक नया उत्पादन प्लांट नहीं बैठाया गया है। इस तरह का कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो बड़ी बड़ी जो उद्योगपति लोगों को यहाँ लाने की जो बात चल रही है, सबसे पहले आप बिजली को तो ठीक कीजिए। अभी तक यहाँ पे बिजली ही ठीक नहीं है, तो कहाँ से आप लोग ये कर पाएंगे यहाँ पे? सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए सरकार, लेकिन हमको लगता है उनका मंशा साफ नहीं है। उनको सिर्फ एक सूत्रीय अभियान है कि किस तरह से अधिक मतलब उगाही हो जाए, पैसा कमाए हो जाए, इसी लगे हुए सब उसी तरह के। बिल्कुल, और जिस तरह की बातें आपने रखी है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी आदमी, झारखंड के जितने भी लोग हैं और खास करके जितने भी गरीब राज्य तो हम लोग कह पा रहे हैं क्योंकि दूसरा स्थान पे है, और मैं कहना चाहूँगा कि एक आदमी अगर वोट देता है तो उनका मन में ये ख्याल आता है कि जो सरकार अभी है या सरकार आने वाली है उन लोगों के विकास के लिए काम करेगी। आपको, आपका हिसाब से कैसा होना चाहिए कि सरकार इन लोग तक किस तरह के विकास के काम को पहुंचाएं? आपका विचार में ये कैसा होना चाहिए सर? अनाज का हो या फिर और दूसरा कोई मुद्दा हो? मेरे विचार में तो सबसे पहले एक निगरानी कमेटी एक बननी चाहिए जो इस तरह की मतलब ये होता, और एक शिकायत कोषांग बनना चाहिए हर जिले में, हर प्रखंड में। इस तरह का निगरानी अगर होने लगेगा तब जाके इस तरह का कुछ विकास का कार्य होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम लोग को, देखिए मूलभूत सुविधा क्या होती है, सड़क, पानी, बिजली। आप चल जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनेंगे या और भी कोई भी झारखंड सरकार की सड़क बनेगी, वो आपका मात्र 6 महीना एक बारिश तक ही टिकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह के जो काम होता है इस पर निगरानी कमेटी होती ही नहीं है। बस काम हुआ, पैसा लिया, चल गया, सब अपना अपना बंदर बांट करने के चक्कर में रखता है। जैसे अब अनाज का बोल रहे हैं, अनाज का कहाँ पड़ा हुआ किसी को कोई मालूम ही नहीं है, कहाँ पड़ा हुआ अनाज कैसे रखेंगे। इतना हजारों टन, लाखों टन, करोड़ों टन अनाज जो आता है, कहीं पे रखने का कोई व्यवस्था है? रखने का व्यवस्था कहीं भी कुछ इस तरह का नहीं है। रखने का व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से नहीं होगा, उसको जब तक एक मॉनिटरिंग कमेटी जब तक नहीं होगा, मैं इस पर हमेशा आपको पहले शुरू से ही कह रहा हूँ, हर विभाग के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, या शिकायत कोषांग होना चाहिए हर ब्लॉक में, हर जिला में, राज्य में। लेकिन इस तरह पे कुछ होते ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। डर लगता है अफसर लोगों को ना, अफसर को, कि अगर इस तरह का कमेटी या कोषांग अगर इस तरह गठन करेंगे तो हम लोग लूट या बंदर बांट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस तरह का कोषांग उसांग का गठन नहीं करते हैं। सही बात, जिस तरह का आपने कही कि हर एक जिला में इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि हर जिला में कंप्लेन बॉक्स है, लेकिन कंप्लेन बॉक्स रहते हुए भी उस कंप्लेन पे जो लेटर डाला जाता है उस लेटर पे ना ही कोई कार्रवाई होती है, और वो लेटर कहाँ जाता है वो उसका जवाब भी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये बहुत सारे बातें को रखने के लिए, और मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जहाँ बन आंजम किया जहाँ सत्येंद्र गंगे जहाँ लई किया जे नौका एटकेटोड़े जहाँ तीन रकाबो जहाँ पनत रे जहाँ हनत रे नौका एटकेटोड़े रकाबो मिटांग नोवारे टीम बिना लगते तुनखी टीम जहाँ को नितो मेन गाना जे अकोटा अमूल्य कमी दाय से अकोटा अमूल्य बाय कमी दा और अकाटा प्रोजेक्ट रेंगे नाचार हर को लगे सेटरो कना रेंगे नाचार हर को लगे ओड़ा रे सेटरो कना से नोआ इकाल हुयु लगती कना चला से नित हबी जो मेन गाना जे अडिगान रेंगे नाचार हर अकुआ मिद दिन जीवन खंडाव लगे अडिगान एटकेटोड़े हुई तकवा जुदी ओड़ा रे चावली बनु कता खानुन दो बाजार चलाव कते जहां काते रोजगार अगु हुते नुंकाना एटकेटोड़े साहाव कते अकुआ जीवन को खंडाव दा मेन गाना जे तिहिन अबो नोआ भारत दिसम रे नापाय सहित सानाम हर मेना काबरा मेनखान अडिगान हर निजेरा मिद दिन चलाव लगे हुदिस हुयु कन दकवा नुंकाना चिदा भारत दिसम रे दिसम फुरगल कते हो नितो आकु बाको फुरगल कना नुंकाना अडिगान कुकली रकाबो कना आ नुंकाना कुकली रे तेला बड़ाई लगित तेगे नोआ दरबार कमी होरा सपड़ा हुयु कना आ नोआ को सताम चिता रे गालोच हुयु कना दरबार नडगिन थुकमे कना आरो टा कमी होरा को नेल गे जपड़ा थन पे ट्राइब टीवी दे माल खान सारा को के जोहार।